कितने साल से आप सरकार में हैं दिल्ली में? देखिए, अब बिल्कुल हम लोग 5 साल में पहले दिल्ली के हर स्कूल्स बार को, छठ दिल्ली में के यही हालत हॉस्पिटल्स होती को है ना? ठीक किया। हर यमुना बार की भी छठ बात में कर यही लेते हैं। हालत होती है ना यमुना की? फिर भी यमुना आप की लोग भी कुछ बात। नहीं कर सकते हैं? अरे 25 का आप अंजना जी, टारगेट दे रहे हैं। अंजना जी, मैंने आपको पहले ही कहा कि दिल्ली सरकार की अपनी सारी प्रायोरिटीज पे काम किया। हमने स्कूल ठीक किया, हमने ये अस्पताल देखिए ठीक हमने किया, दिखाया हमने है। बाकी चीजें ठीक किया। अब हमने कहा है कि अपना टारगेट लिया है कि 2025 तक यमुना को ठीक करें। हम कह रहे हैं ना कि अगर 2025 तक यमुना ठीक नहीं होगा, हम वोट मांगने नहीं आएंगे। मैं कहता हूं है हिम्मत, ये कह दें कि 2017 में हमने कूड़े का फॉस्फेट पार हटाने का वादा सर्फेक्टेंट किया की था, मात्रा हम नहीं देखिए। हटा पाए, वोट मांगने नहीं आएंगे। अच्छा, जनता कितना साल बता चाहिए? देगी। 25 तक? कितने साल तक नहीं कर पाए? 25 तक कर लेंगे, यानी अरे अभी का अजब। मामला टाल दो। मैं अंजना जी, हमने सरकार की प्रायोरिटीज बताए, हमने सारे प्रायोरिटीज से काम किया। मैं नहीं कहता सारा काम एक साथ कर लेंगे। हमने अपने टाइमलाइन डिसाइड किया। हमने स्कूल ठीक करना था, स्कूल ठीक कर दिया, ठीक है अस्पताल राधिका ठीक जी। करना था, अस्पताल ठीक कर दिया। जी। अब हमें यमुना को भी साफ करना है, यमुना साफ करके दिखाएंगे। लेकिन इनको पूछिए टारगेट ना कि बनाया 2017 इन्होंने, वादा करके नहीं करे, 2025 का टारगेट बनाया है, कह रहे हैं तब रिजाइन तक दे हम देंगे? करेंगे वरना वोट नहीं मानेंगे। सबसे पहले तो अंजना जी, आप सभी को, आपके दर्शकों को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब यहाँ पे बात हो रही है, टारगेट्स की बात हो रही है, वादों की बात हो रही है। 18 फरवरी 2015, झा साहब आपको पता होगा, केजरीवाल साहब ने पूरा टोपी वोपी मफलर मैन जब फैलाए जाते थे, मफलर पहन के वादा किया था कि 5 साल के अंदर अंदर मैं यमुना जी को साफ कर दूंगा। फिर 2020 में फिर मीडिया के सामने बैठ के वादा किया था कि साल भर के अंदर अंदर मैं यमुना जी को सबकी डुबकी लगाने के लायक कर दूंगा। तारीख पर तारीख पर तारीख, बार बार दिल्ली की जनता को आप तारीख दे रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा हुआ केजरीवाल साहब को इतने बड़े बड़े कूड़े के ढेर आज दिखाई दे गए, जिसमें बार बार आग लगती जाती है, बार बार इतने हादसे होते हैं, जाम होते हैं, इतना डेंजरस हो जाता है, जिसकी वजह से भाजपा की नींद तो खुली नहीं। आप लोगों ने कहा थोड़ा सा वो हिले, लेकिन क्या आज जब घाटों की ये स्थिति है और छठ पूजा बिल्कुल सर पे है, जहां साहब आप छठ पूजा नहीं मनाएंगे क्या? क्या आपको ये गवारा है कि दिल्ली की यमुना नदी, जहां पे इतने लोग जाएंगे पूजा करने के लिए, वो उस नदी में जाके पूजा करेंगे? क्या आप चाहते हैं आपके लोग वहां जाके पूजा करें? दिल्ली के लोग, आपको ये गवारा है? क्या आप जाके उसी नदी में डुबकी लगा के पूजा करेंगे? बताइएगा आज तक चैनल में। आप तो अपने घर में बढ़िया से स्विमिंग पूल के पानी में कर लेंगे, क्योंकि आपको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन आम जनता दिल्ली की, और आप बोलते हैं प्रायोरिटी, क्या प्रायोरिटी थी आपकी कोरोना के समय में, जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए तरस रही थी, हेल्थ केयर, क्योंकि ये भी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जब दिल्ली की जनता कोरोना के समय ऑक्सीजन के लिए तरस रही थी, हॉस्पिटल बेड के लिए तरस रही थी, तो आपकी प्रायोरिटी क्या थी? शराब माफिया के साथ मिलके शराब की पॉलिसी बनाना। तब आपकी एजुकेशन पॉलिसी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, झा जी प्लीज। और अंजना जी, आज चलिए इनको एमसीडी चुनाव के चलते इतना बड़ा पहाड़ तो दिखाई दिया, लेकिन ये जो इनकी मेन ए टीम है भारतीय जनता पार्टी, वो कौन सा दूध के दिल है? तारीख पे तारीख तो हमें गंगा मैया के नाम पे भी लिए, चाहे यमुना जी हो या गंगा मैया हो। ए टीम और बी टीम, आप और भाजपा के पाप पूरा देश देख रहा है, देख रहे हैं किस तरीके से इन्होंने गंगा मैया को भी ठगा और किस तरीके से यमुना जी को भी ठगा। दोनों भाई हैं जिस तरीके से ठग रहे हैं हमारी मैया को। वहां पे प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, मैं, गंगा जी ने बुलाया है, मैं गंगा जी को साफ करूंगा। जो कमिटी उनकी, जिसके चेयरमैन वो है, आज तक उसकी एक भी मीटिंग नहीं हुई। और गंगा जी के क्या हालात है ये आप भी जानती है। कब तक आप लोग देश को बेवकूफ बनाते रहेंगे? सारा पैसा एडवर्टीजमेंट, अपने आप को कभी कृष्ण जी बुलाते हैं, कभी अपने आप को हनुमान जी बुलाते हैं, कभी कुछ मांगते हैं, ये आपकी प्रायोरिटीज है। उनकी प्रायोरिटी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने 15 साल से वो दिल्ली में कूड़े के ढेर बना रखे हैं, जिन पे आए दिन आग लगती है, आए दिन उसमें प्रॉब्लम आती है। इन दोनों की प्रायोरिटी क्या है? बस सत्ता हासिल करते जाओ, सपने दिखाते जाओ, जुमले देते जाओ और दिल्ली और आसपास की सब जनता को बेवकूफ बनाते रहो। कब तक आप लोग ये चलते रहेंगे? ये प्रायोरिटी है क्या? इंसान की जान की कीमत आप लोगों के लिए कुछ नहीं है? चुनाव आ गए तो दोनों भागने लग गए। कहां गए वो सारे वादे? इतने साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी है। और मनोज जी का आज आप वीडियो दिखा रहे थे, इतने टाइम से उनको यमुना घाट नहीं दिखे। ये प्रदूषण हर कुछ दिन में देखने को मिलता है। कुछ समय पहले भी हमने देखा था, महीने डेढ़ महीने पहले, तब भी यहाँ पे यही हालात थे, तब तो ये नहीं गए। अब चुनाव आ रहे हैं तो ये भी भागे भागे जा रहे हैं। तो चुनाव के लिए सिर्फ ये दिखाना कि हमें जनता की बहुत फिक्र है, कब तक आप दिल्ली की जनता को, दूसरे प्रदेशों की जनता को ठगेंगे? इन्होंने तो साबरमती आश्रम के वहां से भी सब हालत बुरी कर रखी है। 2 एरिया है वहां पे, अंजना जी जाइएगा घूमने। एक है, कहा जाता है
रिवर साइड और एक कहा जाता है अमीरों का रिवर साइड, क्योंकि एक तरफ तो मोदी जी ने बढ़िया काम कर दिया जहां पे सबके साथ झूला झूलते हैं, और दूसरी तरफ सिर्फ कूड़े के ढेर है, टूटी हुई सड़कें हैं और टूटी हुई दीवारें हैं। ये असलियत है। ये बार बार सिर्फ देश की जनता को और भगवान को, यमुना जी को, गंगा मैया को, सबको ठगने का काम करते हैं। ठीक है, जवाब दीजिए इसका शाजिया जी, उसके बाद संजीव जी आप जवाब दीजिएगा। जी मैं आपके जो दर्शक हैं उनके मद्देनजर उन तथ्यों को रखूंगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बाकायदा जुलाई 2021 यानी कि 1.25 साल हुआ है, आम आदमी पार्टी सरकार से विज्ञापनों पर खर्च की जानकारी मांगी थी और बाकायदा ये सवाल भी उठाया था कि नगर निगम कर्मचारियों के बकाया वेतन और पेंशन के मुद्दे पर आपने कुछ क्यों नहीं किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने बाकायदा केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई और कहा कि कोई भी अथॉरिटी पब्लिक ऑफिस या पब्लिक ट्रस्ट को होल्ड करती है तो उसकी जिम्मेदारी जनता के हित की होती है। यानी कि ये बहुत बुनियादी सी चीज दिल्ली अदालत ने कर्मचारियों के वेतन के मुद्दे पर बाकायदा पूछा है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, और ये भी कहा गया है कि अपने पद को प्रमोट करने के लिए दिल्ली सरकार को दिल्ली वासियों का पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद आप देखिए कि दिल्ली नदी की क्या, यमुना मैया की क्या हालत है, और आप देखिए लैंडफिल का जो अंबार है। लेकिन उसके बावजूद जब केजरीवाल पहुंचते हैं, जैसी उनको इत्तला मिलती है कि एमसीडी चुनाव का प्रचार का वक्त है, तो अलग अलग प्रदेशों में घूम घूम के जब वो वापस आते हैं तो कहते हैं इनको पैसा चाहिए, पैसा। क्या केजरीवाल जी को भी तो पैसा चाहिए था, उन्होंने अपने एमएलएस की तो सैलरी जो है 4 गुना कर दी। तो आपको लगता नहीं कि नगर निगम के में जो लोग काम करते हैं, गरीब सफाई कर्मचारी हैं, उनका वेतन भी देना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि उनको वेतन नहीं मिलना चाहिए। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो पैसा जो राजस्व आता है, अगर उसका हिस्सा एमसीडी को दिए जाना था, जो एलोकेशन बनता है, अगर वो नहीं दिया जा रहा है और बार बार कर्मचारी जो गरीब सफाई कर्मचारी है वो जा नहीं पा रहा है, तो इसके लिए अदालत तक जाना पड़ रहा है लोगों को। ठीक है। और उसके बावजूद कोई जवाब के तौर पर कुछ नहीं, झूठ पर एक और झूठ, ठीक है, एक झूठ पे दूसरा झूठ, फिर तीसरा, मतलब झूठों का पुलंदा ही पुलंदा।